दर्शकों नमस्कार। समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद गौरव का पल है। हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर की बेटी कृतिका शर्मा माउंट एवरेस्ट फतेह कर जिला सिरमौर लौटी है और एनसीसी कैडेट्स ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उनके परिजन भी साथ में है और एनसीसी प्रभारी डॉक्टर पूजा भाटी मैडम जिन्होंने भरोसा जताया कृतिका के सिलेक्शन करने के लिए, वो भी साथ में मौजूद है। आज इनसे बातचीत करते हैं। बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है और कृतिका शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में इतिहास रच दिया है। तो चलिए आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पूजा भाटी आपसे बात करेंगे, क्योंकि पहला चरण जो है वो पहली सीढ़ी आपने ही वो सिलेक्ट किया था। आपने भरोसा जताया कि आपकी ये बेस्ट कैडेट है। कैसे आपने सिलेक्ट किया कृतिका शर्मा को और कैसे भरोसा जताया? जो हीरा होता है ना, उसकी चमक को आपको परखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ग्लो करता है। हीरे की परख जोहरी कोई होती है। चलिए, पर ये है कि जब ये एज एनसीसी कैडेट मेरे पास आई तो इसका जो एक पर्सनालिटी है वो शुरू से ही ऐसी थी कि भरोसे लायक और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ये हमेशा से मालकिन रही हैं। और जैसा मुझे पता था कि ये कबड्डी प्लेयर भी हैं, नेशनल लेवल पर खेली हैं और फिजिकली और मेंटली हर तरह से इनमें वो संयम है, वो स्ट्रांगनेस है, वो एबिलिटी है कि ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो है वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। और कहीं थोड़ा सा मुझे ये था कि माता पिता का पता नहीं मुझे वो एक सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने इनके माता पिता से बात की और उन्हें भरोसा दिखाया तो हम लोगों ने मिलकर कृतिका पर ये एक जिम्मेदारी हमने दी और कृतिका ने इसे बखूबी निभाया। और हमारा जो 1 HP गर्ल्स बटालियन सोलन है उसके तो हम जो है वो हमेशा आभारी रहेंगे। कर्नल संजय शांडिल जो हमारे सीओ सर थे और जो हमारी मैडम थी WTLO जिन्होंने कृतिका को मुझसे आगे हायर लेवल पे सिलेक्ट किया, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। पर हम सभी को पता था कि ये एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगी और इंडीड माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने वो चीज करके दिखाई। सो प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। कृतिका शर्मा के माता पिता से बातचीत करेंगे। जब कृतिका को भेजने की बारी आई और जब पता चला कि सिलेक्शन हो गई है और कितना मुश्किल वो ट्रैक होता है, वहाँ हर कोई नहीं जा पाता है, तो उस समय काफी चिंतित आप थे। वो दौर कैसा था और अब कैसा लग रहा है? वो दौर तो बहुत ही मुश्किल था, ऐसा लग रहा पता नहीं अब क्या सुन नहीं पाएगा। पर जब बेटी का हौसला था ना, तो बेटी के हौसले से हमें ऐसे कि भाई बेटी को भेजना है बस। क्या कह करके गई थी आपसे? ऐसे गई थी कि माता मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे नहीं कि घबराना नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे आपकी वो बात याद है जब आपने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बुरा पिता हूँ जो अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ का कुछ पता नहीं है। एक बेटी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूजा भाटी जी का, जिन्होंने एक कैडेट्स को चुन के कृतिका बेटी का भी धन्यवाद करूँगा, जिसने एक दिए हुए मार्गदर्शिका को परिपूर्ण माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई। और मैं धन्यवाद करूँगा। ये सब कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। उससे पहले बहुत प्राउड फील हो रहा है। जो मैं पहले कह रहा था कि भाई मुझे बड़ा हो रहा है कि भाई बेटी को कैसे भेज सकें। एक बेटी को भेजना बड़ा मुश्किल होता है, छोटी छोटी बेटियाँ और इतनी उपलब्धि। आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में बेटियों को आगे बढ़ने से जो है ना ज़्यादातर रोका जाता है, दूर नहीं भेजा जाता है। तो ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि बेटियों पे विश्वास रखिए। विश्वास रखना, भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है। बेटियाँ पे विश्वास रखना उचित है और अगर विश्वास रखे तो ये करके आ जाती है। तो माउंट एवरेस्ट भी फतेह करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। चलिए कृतिका शर्मा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जय हिंद एवरीवन, आई कैडेट कृतिका शर्मा। अभी मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं फाइनली एवरेस्ट को फतेह करके अपने घर, अपने शहर अच्छे से लौटी हूँ। और मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर पूजा भाटी मैम और रिटायर्ड ऑफिसर योगी सर का बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। और जब पता चला कि इतना सम्मान दिया और मुझे मोटिवेट किया, और मैं 1 HP गर्ल्स बटालियन की रिटायर्ड सीओ कर्नल संजय शांडिल सीओ सर और 1 HP गर्ल्स बटालियन की जो मेजर करुणा मैम का बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली के साथ साथ मुझे सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला और आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इधर अच्छे सही सलामत वापस पहुँची। सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली माउंट एवरेस्ट फतेह करने?
माउंट एवरेस्ट से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को माउंट एवरेस्ट फतेह करके कि आगे जितनी भी मेरी लाइफ में चुनौतियाँ आएंगी मैं सबको आसानी से पार कर सकती हूँ। मैंने माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी चुनौती को पार कर रखा है, तो आगे जितनी भी चुनौती आएगी मैं उनको अच्छी तरह से पार कर सकती हूँ। सबसे कठिन पल कौन से थे उस दौरान? जब एवरेस्ट चढ़ रहे थे, ऐसे तो माउंट एवरेस्ट एक ऐसी पहाड़ है जिसमें हर कदम पर चैलेंज है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब हम जा रहे थे, एक कैंप 4 से फाइनल सबमिट के लिए जा रहे थे, तो एक बालकनी आता है, वो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज होता है। उसके बाद एक साउथ सबमिट आता है, बालकनी से दिखता है कि ये टॉप है। पर उसके बाद जब पहले चल रहे थे कि टॉप में पहुंचने वाले बहुत ही नज़दीक है, जब उधर पहुंचे तो शेरपा दाई ने बताया कि ये टॉप नहीं है, इससे आगे 500 मीटर की रिज है। वो रिज इतनी डेंजर थी, बहुत पतली रिज, उधर हमारे को डेड बॉडीज मिल रही थी, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्योंकि एकदम से पूरी मतलब नीचे से सोचा था कि हम सबमिट में पहुँचे, जब उधर पता चला कि ये सबमिट 500 मीटर दूर है, तो बहुत ही थकावट सी हो रही थी। पर उस टाइम जो हमारी टीम स्पिरिट थी और पेरेंट्स का, टीचर्स का जो और हमारी जनता जो गुड विशेस थी, उनको याद करके मैं आगे चली। अब आगे क्या विचार है आपका, क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैं कबड्डी प्लेयर हूँ और मेरा बचपन से ये था कि मेरे को इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं अभी भी कबड्डी से और फिर से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी और आगे माउंटेनियरिंग भी साथ साथ करते रहूँगी।